नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हिपेरिन ड्रग के बारे में। दोस्तों, हिपेरिन जो ड्रग होती है वो ब्लड को पतला करने वाली, मतलब रक्त को पतला करने वाली एकमात्र दवा होती है जो कि वेन्स में या फिर लंग्स में क्लॉट होने की संभावनाओं को कम कर देती है। क्लॉट होने का मतलब है जैसे अपना खून रक्त में, वाहिकाओं में या फिर लंग्स में, ब्रेन में, हार्ट में अगर कहीं एक जगह पे जमा हो जाएगा तो हार्ट अटैक या फिर ब्रेन अटैक आने के चांसेस को इंक्रीज कर देगा। तो ये हिपेरिन अपने ब्लड को पतला करती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट ना हो। दोस्तों, इसको एंटीकोएगुलेंट ड्रग की क्लास में रखा जाता है, इसलिए इसको ब्लड थिनर ड्रग भी बोला जाता है। दोस्तों, ये तो जो दवा होती है ये उन पर्सन्स को लेनी चाहिए या फिर उन पर्सन्स को देनी चाहिए जिसके डीप वेन थ्रोम्बोसिस की शिकायत हो, मतलब जिसकी वेन्स जो होती है वो मसल्स में डीप रहती है, जिसकी वजह से वेन में क्लॉट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनको ये हिपेरिन ड्रग देनी चाहिए। या फिर जिसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म की शिकायत हो या फिर पेरिफेरल आर्टेरियल एम्बोलिज्म हो, तो इन कंडीशंस में हिपेरिन जो ड्रग है वो दी जाती है ताकि पर्सन्स में हार्ट अटैक या फिर ब्रेन अटैक आने के चांसेस को कम कर देती है। दोस्तों, ये जो हिपेरिन ड्रग होती है इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं जिन्हें साइड इफेक्ट्स बोलते हैं, तो जिनके कारण आपको अनुभव हो सकता है जैसे सीने में दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, फीवर भी आ सकता है, बुखार हो सकती है, या फिर उल्टी आने का मन भी हो सकता है, वोमिटिंग या फिर नोजिया, जी घबराना हो सकता है। ये सारी कंडीशंस इनके साइड इफेक्ट्स में इंक्लूडेड है। दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें अपन हिपेरिन ड्रग को नहीं दे सकते कि अगर वो कंडीशंस किसी पर्सन में प्रेजेंट है या फिर कोई पर्सन उन जो डिजीज है उनसे अफेक्टेड है तो उनको हिपेरिन ड्रग बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उन जो कंडीशंस है उनमें इन्वॉल्व है जैसे किसी को सुअर के मांस से एलर्जी है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है किसी को सुअर के मांस से, तो उनको कभी हिपेरिन ड्रग नहीं देनी चाहिए। या फिर किसी को जैसे प्लेटलेट्स डाउन है किसी की, या फिर किसी की ब्लीडिंग की शिकायत है, जैसे थोड़ा भी तीखा खाते हैं, जैसे गोलगप्पे खाते हैं तो गम्स में ब्लीडिंग आने लग जाती है, थोड़ा भी जैसे स्किन पे ब्रशिंग करते हैं तो ब्रशिंग की शिकायत हो जाती है, ब्रशिंग मतलब जैसे रेडनेस हो जाना अपनी स्किन पे, तो वो शिकायत है, तो उन पेशेंट्स को कभी नहीं लेनी चाहिए हिपेरिन ड्रग, क्योंकि वो और खून को पतला करेगी तो हाइपरटेंशन की शिकायत कर सकती है और ऑर्गन फेलियर हो सकता है जो कि फेटल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, एकदम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोज कर सकता है जो कि रिवर्सिबल भी हो सकती है और जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इन कंडीशंस में हिपेरिन ड्रग को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हिपेरिन ड्रग लेने के बाद कुछ पर्सन्स में हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस आने लग जाती है, जैसे हिपेरिन ड्रग लेते हैं उसके बाद उनकी बॉडी में रेडनेस आने लग जाती है या फिर इचिंग होने लग जाती है, या फिर जैसे वाटरी आईज हो जाते हैं, फ्लो ऑफ म्यूकस फ्रॉम द नोज हो जाते हैं, बार बार छींके आने लग जाती है, स्नीजिंग होने लग जाता है। तो ये सारी कंडीशंस हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस के साइन है। तो जिस किसी पर्सन को भी हिपेरिन लेते ही अगर ये साइंस का एक्सपीरियंस हो, ये साइंस आने लगे, तो उस हिपेरिन ड्रग को वहीं पे होल्ड कर दे और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि अगर आप कंसल्ट ना करके इस ड्रग को कंटिन्यू रखोगे तो ये आप में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कॉज कर सकती है और डेथ भी हो सकती है पर्सन की। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।